नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन न्यूज। आज देश में बहुत हलचल हो रही है अग्निपथ भर्ती प्रक्रिया को लेकर। वहीं दिल्ली से एक न्यूज निकल कर बाहर आ रही है। 2 दिन बाद आएगा आर्मी के लिए अग्निपथ भर्ती का नोटिफिकेशन और साथ ही 24 जून को इंडियन एयरफोर्स की भर्ती शुरू की जाएगी। नई दिल्ली से देश भर में अग्निपथ योजना को लेकर जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने शुक्रवार को न्यूज एजेंसी से बताया है कि 2022 के लिए भी भर्ती चक्र के लिए प्रवेश योजना को बढ़ाकर 23 वर्ष करने के लिए एक मुश्त छूट देने का सरकार का निर्णय प्राप्त हुआ है। यह निर्णय हमारे ऊर्जावान और देशभक्त छूट देने का सरकार का निर्णय प्राप्त हुआ है। यह निर्णय हमारे ऊर्जावान और देशभक्त युवाओं के लिए एक अवसर प्रदान करेगा जो कोविड-19 महामारी के बावजूद भर्ती रैलियों में शामिल होने की तैयारी कर रहे थे, जो पिछले 2 वर्षों में कोविड प्रतिबंधों के कारण पूरी नहीं हो सकी है। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कहा, जल्द ही 2 दिनों के भीतर भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है। इस लिंक पे http://join-indian-army-nic-in पर नोटिफिकेशन रैली का विस्तृत कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। जहां तक भर्ती प्रशिक्षण केंद्रों पर जाने वाले अग्निवीरों का सवाल है, तो केंद्रों पर इस दिसंबर 2022 में से अग्निवीरों के पहले बैच का प्रशिक्षण शुरू कर दिया जाएगा। अपने युवाओं का आह्वान करते हैं कि भारतीय सेना में अग्निवीर के रूप में शामिल होने का इस अवसर का लाभ उठाएं। इस बीच भारतीय वायुसेना के प्रमुख जनरल चीफ मार्शल BR चौधरी ने कहा कि यह घोषणा करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि ऊपरी वायु सीमा भर्ती के लिए संशोधन कर 23 वर्ष कर दिया गया है। अब 21 वर्ष से वायुसेना में भी सैनिकों को भर्ती होने के लिए 23 वर्ष कर दिया गया है। इससे युवाओं को लाभ होगा। भारतीय वायुसेना के लिए भर्ती प्रक्रिया 24 जून से शुरू होगी। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी शुक्रवार सुबह न्यूज एजेंसी से बातचीत में युवाओं से भर्ती की तैयारी करने और इस योजना का लाभ उठाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा घोषित की गई अग्निपथ योजना भारत के नौजवानों को देश की रक्षा व्यवस्था से जुड़ने और देश की सेवा करने का एक सुनहरा अवसर प्रदान करता है। 14 जून को अग्निपथ योजना की घोषणा करते हुए बताया गया था कि इसके तहत आवेदन करने वालों की वायु सीमा हटा के 21 वर्ष से अब 23 वर्ष कर दी गई है। पिछले 2 वर्षों के दौरान कोरोना महामारी के कारण सशस्त्र बलों में भर्ती नहीं हुई है। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ देश भर में हिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू होने के कारण केंद्र सरकार ने निर्णय बदल दिया है और साल 2022 के लिए वायु सीमा में छूट दे दी है, जिसके तहत आवेदन करने वालों की ऊपरी आयु सीमा 21 वर्ष से बढ़ाकर अब 23 वर्ष कर दी गई है। आइए जानते हैं क्या है अग्निपथ स्कीम। अग्निपथ स्कीम क्या है, इसे आज विस्तृत में थोड़ा सा जानते हैं। केंद्र सरकार ने 14 जून को थल सेना, वायुसेना और नौसेना में सैनिकों के भर्ती के लिए अग्निपथ योजना का ऐलान किया था। इसके तहत अल्पकाल के लिए सैनिकों को भर्ती की जाएगी, जिन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। अग्निवीरों की भर्ती 4 वर्षों के लिए होगी। इस योजना के तहत होने वाले भर्ती 75% सैनिक 4 वर्ष के बाद रिलीज कर दिए जाएंगे। बाकी 25% की तीनों सेनाएं रिटन टेस्ट कराएगी, जिसके लिए अग्निवीरों को आवेदन करना होगा और उन्हें रिटन टेस्ट क्लियर करना होगा। 4 साल के दौरान एक अग्निवीर को करीब 30,000 रुपये महीने की सैलरी मिलेगी, जो चौथे साल तक बढ़कर 40,000 रुपये हो जाएगी। सैलरी के अलावा रिस्क और हार्डशिप अलाउंस, राशन अलाउंस, डेस्क और
ट्रेवल्स अलाउंस मिलेगा। स्पेशलाइज्ड मैन पावर के लिए आरटीआई और दूसरे टेक्निकल इंस्टीट्यूट से युवाओं को लिया जाएगा। 4 साल की सेवा पूरी करने के बाद रिलीज होने वाले सैनिकों को सेवानिधि फंड के तहत 12 लाख रुपए मिलेगा। यानी कि एक सोल्जर अपनी 4 साल सर्विस कंप्लीट करने के बाद में 12 लाख रुपए दिया जाएगा। एक जो फंड 30% कटेगा, अगर 30% के हिसाब से हम निकालें तो उसका 11,70,000 रुपये होता है। वहीं उस सोल्जर्स को 12 लाख रुपए मिलेगा 4 साल सर्विस कंप्लीट करने के बाद में। इसमें हर महीने सैलरी से 30% अमाउंट कटेगा और इतनी ही राशि सरकार देगी। 4 साल में यह रकम 11,70,000 रुपये हो जाएगी। इसमें कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। ऐसा सरकार ने दावा किया है कि सोल्जर्स की जो इनकम है उसमें कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा। अग्निवीर का 48 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस कवर होगा। इसके लिए उन्हें अपनी सैलरी से कोई योगदान नहीं देना होगा। लाइफ इंश्योरेंस कवर के अलावा सर्विस दौरान मौत हो जाने पर 44 लाख रुपए का एक्स ग्रेसिया भी मिलेगा। साथ ही जितनी सर्विस बची होगी उतनी सैलरी और उस बचे वक्त की सेवा निधि का भी हिस्सा मिलेगा। विकलांग होने पर आप सर्विस के साथ विकलांग होने पर सर्विस से बाहर हुए जो वन टाइम की आर्थिक मदद का भी प्रावधान सरकार द्वारा कर दिया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन न्यूज।